केयरिंग भी इतना था, अगर लड़ाई हुई भी है तो दूसरे लोगों को फोन करके उसने खाना खाया, जूस पिया, मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखता था, उसकी केयर पूरी करता था, चाहे डायरेक्ट उससे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर उसका ख्याल बहुत रखता था। मैंने जहां तक देखा है, मैंने अभिषेक को खुद को हर्ट करते देखा है। मैंने अभिषेक को कई बार अपना फोन तोड़ते हुए देखा है, कई बार खुद को हर्ट करते हुए देखा है। अब की जो जनरेशन है, फैमिलीज कितनी ओपन हो चुकी हैं कि वो कितने खुले से अलाउ करती हैं कि आपकी बेटी का उस उम्र में भी एक रिलेशनशिप चल रहा है। तो लो जी, आज हमारे साथ है उडारिया फेम अमनदीप कौर जी, जिन्होंने माची का किरदार निभाया है। भाई ने माची के नाम से ही जाना जाता है। और पहले भी हम इनसे काफी बार बात कर चुके हैं, जिस वक्त प्रियंका अंकित गए थे घर में एंड उडारिया में इनकी री एंट्री हुई थी। बहुत सारी चीजों को लेकर हमने इनसे बात की है एंड अभी हम इनसे बात करेंगे भाई घर में उडारिया के फिर से कुछ लोग मौजूद हैं। अभिषेक है, ईशा है, समर्थ है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू बॉलीवुड स्पाई, और पीहू आपका बहुत बहुत थैंक्स मुझे इस बार फिर से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप उडारिया का बड़ा अहम हिस्सा रहे हो, लीप से पहले भी, लीप के बाद भी, एंड स्टार कास्ट के साथ आप काफी ज्यादा जुड़े रहे हो। ऑन स्क्रीन तो हमने देखी है बॉन्डिंग, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग रही है लोगों के साथ। तो इस वक्त ईशा है बिग बॉस के घर में, अभिषेक है, समर्थ हैं, कैसा लग रहा है देख के, कैसी लग रही है उनकी गेम? बहुत अच्छा लगा। वो पहले तो क्योंकि उडारियां से गए हैं तो इसलिए अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है आने वाले अगले कुछ सालों में शायद बाकी जो रहती कुछ कास्ट है वो भी जाएगी। तो एक सेकंड उडारियां लग रहा है बिग बॉस तो मुझे। तो ट्रैक भी कुछ अच्छा लगा। वैसा ही चल रहा आई होप कि सालों बाद मैं भी चली जाऊं, मुझे भी इनविटेशन आ जाए। आई होप आना तो चाहिए। है। जी जी जी, हम भी देखना चाहते हैं एक्चुअली। अभी उडारिया से इतने सारे लोग जा ही रहे हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। ओके, तो तीनों में से किसी से आपकी बात हुई थी जब उनकी एंट्री हुई है घर के अंदर? उससे पहले किसी के साथ बातचीत में थी आप? हमारे बात तो मेरी खैर किसी के साथ नहीं हुई, बट हाँ मुझे हम रूमर्स तो थे कि जैस्मिन जा रही है, ईशा जा रही है। तो ईशा जब उडारियां से लीव के बाद गई है, तो जब दिन सेट पे वो मिलने आई सबसे, तो हमने उससे पूछा कि तुम जा रही हो, कहती हाँ बस है तो कुछ ऐसा ही, बाकी सरप्राइज आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। कुछ क्लियर नहीं था हमें कि वो जाने वाली है, रूमर्स थे बहुत सारे कि वो जा रही है जा रही है। बट वो आई थोड़ी देर के लिए, सेट में मिली, कुछ हमने पिक्चर्स क्लिक करवाई, तो बस ये हल्की फुल्की सी बात हुई थी। ओके, एंड अभिषेक समर्थ से तो कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? नहीं, मर्द को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा थर्ड जनरेशन में दोबारा से लीव का जो भी हुआ है सेकंड लीव के बाद, तो समर्थ उस वक्त नहीं था और मैं जानती भी नहीं, क्योंकि मैंने बीच में उडारियां भी नहीं देखा था। तो मुझे अच्छा। पता ही नहीं कि वो समर्थ कौन, क्या उनका ट्रैक चला उडारियां में, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि 6 महीने मैंने लगातार जब खुद कर रही थी तब तो हम हम्म। रोज अपना एपिसोड, जब नहीं कर रही थी तो फिर टाइम नहीं मिलता था कि मैं देख पाऊँ, इसलिए मुझे तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ओके, तो मैम इस वक्त घर के अंदर जो चल रहा है, आप उससे वाकिफ होंगे कि एक अलग ही ट्रैक चल रहा है घर में, और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। ईशा अभिषेक देख का रिश्ता सामने आया, उसके बाद जी उसमें एक और एंगल आया। तो ये फाइट्स होती थी ईशा जी और अभिषेक, तो वो सेट पर भी होती थी? आपने देखी है कभी फाइट्स होती हुई उनकी? क्योंकि उनका कहना है कि सेट पर भी ऐसा माहौल बनता था जहां पे अभिषेक बहुत अपसेट हो जाते थे। जी जी। हालांकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो जाऊं सेट पे सीधा अपने रूम में जाती थी, अपना सीन करती थी, उसके बाद ना तो मैं किसी के रूम में जाके किसी की टॉक में इन्वॉल्व होती थी, ना ही मैं किसी भी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लेती थी। पर हाँ, जब हम्म। आप एक जगह पे हो, आसपास क्या हो रहा है, तो फिर आप तक तो पहुंच जाती है बातें। तो सुनने में आता था मुझे जरूर कि इनकी फाइट तो होती थी, पर एट द एंड रात तक सुलह भी हो जाती थी, जितनी मर्जी लड़ाई हो, अच्छा। क्योंकि अभिषेक इसकी डाउट केयर तो बहुत करता था, पर वो थोड़ा ओवर पोजेसिव है, इसलिए उसे कई चीजें जो है वो हिट करती थी ईशा की। जैसे कई बार इशू हो जाता था कि ईशा की ड्रेस इतनी रिवीलिंग क्यों दे दी आज उन्होंने, तो वो ईशा पे गुस्सा निकल जाता, तो मना कर दे इसे पहनने के लिए। तो अच्छा। आज शादी का सीन क्यों आ गया, मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा किसी और के साथ शादी करते हुए, तो वो अपने आप को मतलब इमोशनल इतना ज्यादा है कि वो इमोशनल हो जाता था।
और उसको रियल में इमेजिन करने लगता था। तो जी। लड़ाइयाँ तो होती थी, पर मैंने कोई ज्यादा देखी नहीं। लड़ाइयाँ अगर अच्छा। हुई है तो ये है कि शाम तक वो, अगले दिन हम स्टोरी देखते थे तो रात को पार्टी में इकट्ठे होते थे, मतलब ये उनका था। और अभिषेक केयरिंग भी इतना था, अगर लड़ाई हुई भी है तो दूसरे लोगों को फोन करके उसने खाना खाया, जूस पिया, मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखता था, उसकी केयर पूरी करता था, चाहे डायरेक्ट उससे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर उसका ख्याल बहुत रखता था। ओके। जी। तो अभी आपने देखा ही होगा कि पहले ना ईशा अभिषेक को लेके डिनायल मोड में थी। उन्होंने अभिषेक से रिश्ता नहीं माना, बाहर उनसे पूछा, जबकि रूमर्स थे कि ये दोनों रिश्ते में है, इनका ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। लेकिन स्टेज पे जाते ही खुलासा हो गया कि यस ये था। उसके बाद समर्थ की एंट्री होती है। ईशा सेम उनके साथ भी वही करती है। तो ये जो डिनायल मोड है, मतलब आपको लगता है कि ईशा बताना नहीं चाहती थी या वो डर रही थी किसी चीज से? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? इसमें हो सकता है कि शायद वो बताना नहीं चाहती थी, बताने के मूड में नहीं थी, डरने वाली तो वो लड़की है नहीं, क्योंकि जिस एज में वो है और इतनी मेच्योरिटी से हर चीज को हैंडल कर रही है, तो मुझे डरने वालों में से तो नहीं लग रही। बट हाँ, मुझे लगता था कि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चले, क्योंकि लास्ट डारिया के लास्ट तक तो वो ब्लॉगिंग भी करते थे, तो उसमें उसने कभी क्लियर नहीं किया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो सीक्रेट उसको रखना भी चाहते थे, पर सबको पता भी था, क्योंकि वो रील्स एक दूसरे के साथ ही बनाते थे, चैनल था उनका। और हम्म। स्टेज पे जाके अब जब चीजें सब एक दूसरे के आमने सामने हो गई, तो फिर एक बंदे के होश नहीं रहते ना कि कैमरा है ये रियलिटी है। जब एक दूसरे को सामने आए तो फिर वो चीजें रिकॉल हो गई, वो सब चीजें स्टेज पे आ गई, तो मुझे लगता है कि वो सबके सामने आ गई फिर बात। ये तो रही रिश्ते की बात, लेकिन यहाँ पे कुछ सीरियस एलिगेशन भी है। समर्थ और ईशा दोनों के हैं वो अभिषेक पर, कि फिजिकल वायलेंस होता था लाइक ईशा के साथ। उनको थप्पड़ मारा गया है, मारने की धमकियां, गाड़ी से उड़ाने की धमकियां दी है अभिषेक ने। तो आपके कानों में कभी ऐसी चीजें आई? आपने कभी फील किया कुछ ऐसा? नहीं, मैंने जहां तक देखा है, मैंने अभिषेक को खुद को हर्ट करते देखा है। अगर ऐसा कभी हुआ भी है तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है। मैंने अभिषेक को कई बार अपना फोन तोड़ते हुए देखा है, कई बार खुद को हर्ट करते हुए देखा है। जी एक्चुअली। ओके। तो अभी घर में ना एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। और बाहर सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि ईशा है उनके, जी उनके एक्स बॉयफ्रेंड है, उनके करंट बॉयफ्रेंड है। एंड हुआ क्या है ना, अब ईशा और समर्थ की होने लग गई है लड़ाइयां। कल के एपिसोड में हमने उनकी लड़ाई देखी। और ईशा ने बोल दिया कि भाई तू इतना अग्रेसिव हो रहा है, तो मैंने अभिषेक को इस चीज के लिए छोड़ा था, अब तू भी ऐसा ही करेगा। तो अभी बता दे मुझे, तेरा बिहेवियर अगर ऐसा ही रहेगा, मैं इस चीज को यही खत्म करती हूँ आज ही। तो ब्रेकअप की एक किस्म से उन्होंने धमकी समर्थ को दे दी है। तो उसके बाद ना अभिषेक और समर्थ इन दोनों में बातचीत हो रही है। ये दोनों एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे चीजें हैं कि भाई ऐसा ना हो कि ईशा को साइड में रख के इन दोनों की दोस्ती हो जाए। आप क्या कहेंगे इस पे? सारी सब चीजों से एक बात निकल के आती है कि वो अभी थोड़ी दिल से बच्ची है, उसे जी। मेच्योरिटी से रिलेशनशिप को हैंडल करना नहीं होता। क्या ही उम्र होती है, 17 18 19, हम सब इस उम्र से निकल के आए हैं। अब की जो जनरेशन है, फैमिलीज इतनी ओपन हो चुकी हैं कि वो कितने खुले से अलाउ करती हैं कि आपकी बेटी का उस उम्र में भी एक रिलेशनशिप चल रहा है। नो जी। डाउट पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं, पेरेंट्स डांट दें, बच्चा उसी टाइम, पेरेंट्स का प्रेशर हो तो बच्चा क्यों ही आगे करेगा। जी एक्चुअली यहाँ पे सलमान खान जो भी प्रोमो सामने आ रहे हैं, अभी तो एपिसोड आना बाकी है, तो वो भी ऐसे ही हाँ कुछ कहते नजर आ रहे हैं कि ईशा को जो अटेंशन मिल रहा है ना दो लड़कों से, ईशा वो एंजॉय करने में लग गई है। कहीं ना कहीं उनको मजा आ रहा है कि हाँ मेरे लिए दो लड़के भिड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा हाँ। ही है? देखिए, हम ऑफ स्क्रीन में अपने आर्टिस्ट, जो भी मेरे को आर्टिस्ट, उनके साथ ये चीज बहुत मतलब डिस्कस करती हूँ कि वो जैसे मुझे लग रहा है कि वो भूल गए हैं कि उनके आजू बाजू कैमरा, मतलब वो जो कर रहे हैं वो बाहर उसका टोटली उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। राइट। अब कोई फैमिली, मान लीजिए कोई भी फैमिली है, रैंडम फैमिली है, रिश्ता करना है, तो वो क्या सोचेगी कि इस लड़की के अंदर लड़कों के पीछे लड़ाई, लड़कों की इसके लिए लड़ाइयाँ हो रही थी। मतलब जी। ये जो एक पर्टिकुलर इंडियन फैमिलीज की सोच होती है ना, जब हम, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ईशा की बात नहीं कर रही, जब हम वैसे किसी शादी के लिए रिश्ता आगे भेजते हैं, तो लोग आजकल देखते हैं लड़का कैसा था, लड़की कैसी थी, क्या रिलेशन थी, तो ये क्या देखें इसके पीछे लड़कों की लड़ाइयाँ होती थी।
नहीं, ये टोटली मेरे को लगता है गलत जा रहा है पब्लिक में। वो समझ रही है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, बट चारों ओर कैमरे हैं, शायद ये लोग सब भूल गए हैं। और वो उस चीज को एंजॉय कर रही है कि मेरे को, हाँ, दो दो लड़के मेरे पीछे लड़ रहे हैं, वाह। उन्होंने जिस तरीके से अपना जी। पर्सनल मैटर खोला है उसमें बहुत सारी चीजें निकली हैं। एंड जैसे हमने उडारिया की स्टार कास्ट से बात भी की, तो हमें पता चला कि ईशा की मॉम ईशा के साथ आया करती थी इस सेट पे, वो उनके साथ मौजूद होती थी। एंड फिर एक चीज होती है एपिसोड में, हमें पता चलता है अभिषेक कहते नजर आते हैं कि अरे असली प्रॉब्लम तो मॉम थी, उनको पार्टीज करना बहुत पसंद था। तो मतलब उन्होंने वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया कि वो प्रॉब्लम क्या थी। तो मतलब उनकी मॉम को पार्टी करना पसंद था, ईशा उनके साथ जाती थी तो उससे कुछ प्रॉब्लम था। आपको कुछ इस रिलेटेड चीजें पता है, लाइक क्या मॉम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वही चीज जो मैंने अभी पहले देर बताई है कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि जिस उम्र में उसके बच्चे को कुछ और करना चाहिए वो इस रिलेशनशिप में आए, पर फिर भी फैमिली आजकल की बहुत ओपन हो चुकी हैं। उसको उसकी मम्मी का सपोर्ट था, उसकी मदर का सपोर्ट था, वो इनफैक्ट रहते थे सेट पे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेट पे आते थे, के साथ ही रहते थे। पर अब मुझे नहीं पता कि उनको उसके रिलेशनशिप में जाने से दिक्कत थी, या उनको अभिषेक के साथ उसके रिलेशनशिप में जाने से दिक्कत थी। इस चीज का हम्म। मुझे नहीं पता। और पार्टी आउट वो माँ बेटी बहुत इंजॉय करते थे, वो मतलब जा रहे थे पार्टीज। अब मुझे ये पार्टी वाला मैटर और अभिषेक की जो ये भी लाइन है, इसका कोई मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। बट अपनी बेटी को वो बहुत सपोर्ट करते थे, उसके मदर। अब वो अभिषेक को लेके नहीं चाहते थे कि इसके साथ ही रिलेशन में रहे, या रिलेशन में रहे ही नहीं, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है। जी। ओके। अभिषेक का ये भी स्टेटमेंट था कि भाई ये लेट नाइट आती थी, लेट नाइट क्या मतलब 5:30-5 बजे सुबह पार्टी से आती थी, तो मेरा घर इसके सामने होता था, मैं बैल्कनी में बैठा रहता था, जब इसके घर की लाइट जलती थी तो मुझे पता चलता था कि ये वापस आ गई है। और वो पार्टी भी कुछ कोलेबोरेशन वाली पार्टी उन्होंने मेंशन की है, लाइक जहाँ पे पैसे मिलते हैं आपको जाने के लिए, आप स्टोरी डाल देते हो या पोस्ट डालते हो कुछ ऐसा। तो अभिषेक का कह रहा था कि मैं कहता था कि वो 10-15 हजार रुपए तुम्हें मैं दे दूंगा। तो मतलब इस तरीके के इशू इनके रिलेशनशिप में रहे हैं, और शायद उडारिया की स्टारकास्ट को ये चीजें पता है। ओके। पर मैं थोड़ा सा उनसे, हर किसी से अलग से रहती थी, इसलिए ये चीजें मुझे तो नहीं पता। पर ये चीज गलत है, अगर उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि उसका टाइम है। उसे वो क्या, कोई भी करेगा। कोई आप किसी आप एक एज अ हाउस वाइफ, मैं वैसी बात ले लूं। अगर आप मतलब कोई आपका हस्बैंड कहे नहीं तू बाहर मत जा, तू काम मत कर, ये पैसे मेरे से ले ले, पर जिसको एम्बिशन है कुछ करने की वो करेगा। अगर उसको लाइमलाइट में आना है, वो चीज उसे पसंद है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता उस चीज से। ओके। तो भाई ये इन तीनों का तो अलग एक ट्रैक चल रहा है, बट इन तीनों के अलावा आपने जितना थोड़ा बहुत अभी बिग बॉस देखा है, क्या लग रहा है घर में कौन दमदार है, मतलब कौन जा सकता है आगे? नो डाउट, एक बहुत ही मेच्योर पर्सनैलिटी है वहाँ पे मुनव्वर, जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, पर जो पहली दिन एंट्री से ही वो जो हैंडल कर रहा है चीजों को, सब कुछ बना के भी रख रहा है, मिलनसार है, अच्छी बातें करता है, और शायरियां उसकी बड़ी अच्छी होती हैं। और मन्नारा, पहले दिन जब वो घर में एंटर की, मैंने वो एपिसोड तो देखा क्योंकि मुझे पता था आज एंट्री होने वाली है सबकी, आज बिग बॉस है, तो उस दिन तो मैंने देखा ही है। जिस दिन एंट्री की मनारा की, मुझे थोड़ी ओवर लगी वो, कि बहुत उछल कूद, बहुत जैसे एक बॉस टाइप फीलिंग होती है ना, वो ले रही थी वो। बट आगे चल के सब सुस्त माल लग रहे हैं, थोड़े एनर्जेटिक है वो, मनारा, मुनव्वर और विक्की भैया, जो गुरु जी है सबके। मतलब राइट। हाँ, तू अच्छा है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, मतलब वो, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और समर्थ, ईशा, अभिषेक, ये एंटरटेनिंग है, लोगों को मसाला मिल रहा है, लोग चाहेंगे मसाला लास्ट तक मिलता रहे, तो मुझे टॉप 5 में ईशा, अभिषेक तो नजर आते ही आते हैं। और ओके। मनवर और नारा के अलावा मुझे लगता है बाकी तो थोड़ा इतना नहीं दिख पा रहा है, और इतनी कोई अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को बाहर भी नहीं ला पाए। तो मुझे ये कुछ लोग जो हैं टॉप 5 में नजर आ रहे हैं। ओके। जी। एंड मैम उडारिया के बाद अब हम बिग बॉस से हटके फिलहाल आपसे बात कर लेते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, अभी भी आप शूट कर रहे हैं तो क्या शूट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा बता सकते हैं तो। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अब मैं दंगल के लिए कर रही हूँ एक सीरियल, जो दालचीनी नाम से आने वाला है। और ये 6 से ऑन एयर होगा, रात को 9:30 बजे का टाइम स्लॉट है। और उसमें भी मेरा
कैरेक्टर तो चाची का है, पर इसमें जैसे मेरे पिछले कैरेक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट भी है, पर शेड उसी टाइप का है, क्योंकि देवरानी और जेठानी का घर के अंदर जो टशन चलता रहता है एक दूसरे को टॉन्ट करने का, जरूर चलेगा। क्योंकि जो उडारियां में मैं अपनी बहन के सिर्फ कान भरती थी या उन्हें टॉन्ट मारती थी, मुझे टॉन्ट बैक नहीं मिलता था। पर यहाँ पे जो जेठानी है, वाली बहू, और मुझसे छोटी भी एक बहू है उस घर की, तो मुझे भी जेठानी से टॉन्ट मिलते हैं और मैं भी उसे टॉन्ट देती हूँ, जो अक्सर घरों में हम देखने को अक्सर हमें दिख जाता है। तो उस तरह का कुछ रहेगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है ये थोड़ा सा वो सास बहू वाला। ओके। तो मैम, ड्रामा। इसके अलावा अभी भी और कुछ, या ये अभी फिलहाल यही चलने वाला है, इसके साइड बाय साइड भी कुछ चल रहा है? नहीं, फिलहाल तो क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो अभी साथ में और कुछ कर नहीं सकते, हमें बैंक बनाना है। तो फिलहाल तो यही चल रहा है। उसके अलावा अगर कुछ चल रहा तो मेरे वही जो मैं इससे पहले करती थी, मेरे एंकरिंग के प्रोजेक्ट्स ही चलते हैं फिलहाल, पर अभी तो इसी को टाइम दे रही हूँ मैं। जी। बाकी अच्छे ओके। ऑफर का इंतजार हमेशा ही रहेगा। ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे कहीं बाहर काम ढूंढने नहीं जाना पड़ता। मैं फैमिली, जिम्याता फैमिली का हिस्सा हूँ। सरगुन मैम, रवि सर, जो आंख बंद करके उनके मन में मेरा नाम तो हमेशा रहता है जब भी वो कुछ नया शुरू करते हैं। तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है उनके साथ जुड़ना, द्रिम्याता के साथ काम करना। मतलब ये मौका मेरी झोली में आया और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इतनी अच्छी प्रोडक्शन में इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी टीम हर बार ही मिलती है, और इस बार भी बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। जी। जी मैम, आपने इतनी सारी बातें की बिग बॉस के बारे में एंड अपने प्रोजेक्ट के बारे में। एंड होप जितना प्यार आपको उडारिया से मिला है इस नए प्रोजेक्ट से भी उतना ही प्यार आपको मिले। एंड आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे चीजों जी, को लेकर।